हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋषभ ठाकुर है और जैसा आप लोग को पता है कि मैंने अपना ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है और आज मेरा 25वां दिन है। तो 25वें दिन पे मेरा क्या रिजल्ट है मैं दिखाता हूँ आपको। आप ये देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो मेरा शेडिंग फेस था वो तो चल ही रहा है और बाल मेरे झड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि बाल आपके झड़ेंगे। तो ऐसा कुछ सीन हो रहा है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं। अब मैं यहाँ पे टच कर सकता हूँ, इजीली, कोई इशू नहीं है। तो कुछ बाल आपको दिख रहे होंगे और कुछ बाल शायद आपको नहीं भी दिख रहे हों। तो और बाकी मेरा टेम्पल था, तो टेम्पल पे भी कुछ बाल हैं बट वो क्लियर नहीं है, विजिबल नहीं है ज़्यादा। तो ऐसा करके कुछ सीन है मेरा 25वें दिन पे। और अगर मैं आपको अपना क्राउन एरिया दिखाऊं, अब पता नहीं मेरी मुंडी घूम पा रही है नहीं घूम पा रही है, बट कुछ ऐसा क्राउन एरिया है मेरा अब। और क्राउन एरिया ऑलमोस्ट ठीक है, बस कहीं कहीं पे एक प्रॉब्लम मेरे को ये आई कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं पे ना थोड़े से गैप ज़्यादा हो गए क्राउन एरिया में जहाँ से बाल निकाला गया है। तो मैंने इसके लिए डॉक्टर से बात करी थी, तो अभी उन्होंने कहा था कि नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा। कोई दवा ववा तो मेरे को दिया नहीं है। और मेरा 25वां दिन है। और आप में से एक भाई ने कहा था कि कितने रुपए ग्राफ्ट आपने लगवाए थे। तो मैं आपको सीधा सिंपल एक बात समझा दूँ कि आप किसी भी क्लिनिक पे जाएं तो ग्राफ्ट के चक्कर में पड़े ही ना। नॉर्मल आप उनसे उनको अपनी वो आपका जो एरिया है जहाँ पे ट्रांसप्लांट आपको करवाने हैं वो दिखाएं और उससे पूछे आप कितना रुपया लेंगे। वो ग्राफ्ट में आप बात ही मत कीजिए। सिस्टम ये है कि जहाँ पे आपकी सर्जरी होगी, जहाँ पे आपका ऑपरेशन होगा, वहाँ पे तो कोई आपको मिलेगा नहीं साथ में रहने के लिए कि वो गिनता रहे कितने बाल है और आप इतने सक्षम रहेंगे नहीं कि आप बाल गिन पाएँ। तो वो 5 लाख बता के 5 लगा दे, मतलब 5 लगा दे तो पता चल जाएगा। मतलब एक छोटी सी बात मैं ऐसे बताऊं कि वो बोल रहा 5,000 ग्राफ्ट आपके लगेंगे और उसने 2,000 लगा दिए, तो वो आप वहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाओगे कि 5,000 लगे हैं कि 5 लगे हैं। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? तो उससे बेटर तो एक मिनट, नोटिफिकेशन आया है। हाँ, तो उससे बेटर आपके लिए यही रहेगा कि आप क्लिनिक पे जाएं और अपने बाल की कंडीशन दिखाएं और बोले कि आप कितने में कर देंगे। उसके बाद अगर आप कुछ नेगोशिएशन कर पाएँ तो कर ले, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। बट मैंने जहाँ से करवाया हुआ है, अगर आप वहाँ से करवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 7755 899 239। तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो बाकी रिज़ल्ट आप भेज सकते हैं मेरे पास। तो मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, तो आपका वहाँ से मैं करवा सकता हूँ। और जेन्युइन प्राइस है, कोई बहुत बड़ा प्राइस नहीं है। ठेका अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो आप ग्राफ्ट से ना काम करके ठेके पे काम करवाएं। ठेके का मतलब ऐसा होता है कि आप बोल दो भैया ये मेरा है पूरा सिस्टम, इसमें आपको ट्रांसप्लांट करने हैं, कितना पैसा आप लेंगे वो बताएगा। 50,000 लेने, 20,000 लेने, 10,000 लेने, 32,000 लेने, जो भी लेना होगा वो बताएगा, ठीक। उसके बाद अगर उसके बाद आप कुछ नेगोशिएशन करवा पाएँ तो करवा लें, और नहीं करवा पाएँ तो फिर उतना ही देके आप काम कर ले। बाकी ग्राफ्ट के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि ग्राफ्ट का मेरे को सीन समझ में ही नहीं आता बिल्कुल भी। लोग कहते हैं 10 रुपये ग्राफ्ट है, 15 रुपये ग्राफ्ट है, 5 रुपये ग्राफ्ट है। मतलब क्या है ये सीन? आप कैसे कंफर्म करोगे कि आपके इतने ग्राफ्ट लगे हैं? कोई वहाँ पे मशीन तो रखी नहीं होती है जिसमें ये जब एक बार आपकी सिर में लगी तो लिख गया वहाँ पे 100 लगे 100 लिख गया, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। तो फिर ग्राफ्ट कैसे लोग गिन सकते हैं? तो मेरे हिसाब से यही रहेगा कि ठेका पे आप करवाएं काम, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। कि ठेका, आप समझ रहे हैं ना, मैं हिंदी में आपको बताने की समझ रहा हूँ कि कॉन्टैक्ट पे कि आप कितने में कर देंगे ये। और बाकी जो मेरा था वो जेन्युइन प्राइस था, आपको मैंने प्राइस पहले ही बता रखा है। कोई बड़ा प्राइस नहीं है। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा डेंसिटी चाहिए थी तो उस हिसाब से मैंने लगवाया था। अब मेरे को ऐसे लग रहा है रूट्स जो है मेरे वो थोड़े थोड़े आ भी रहे हैं। आई थिंक वीडियो में उतने विजिबल नहीं होंगे बट रूट्स मेरे रेडी हो रहे हैं। जो ऐसे एक होता है ना सरफेस, ये देखिए सिंपल है ना, ये यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा उठ रहा है। इसका मतलब है कि बाल जो है अंदर से जो चमड़ी है उसको पुश कर रहे हैं, मतलब वो ऊपर उठ रहा है। इसका मतलब यही है ना कि बाल आ रहा है। और बाकी मेरी जो दवाएं हैं, मिनॉक्सिडिल, ये सब चल ही रहा है। और जो मेरा डॉक्टर है उसने ये बोला था कि 1 महीने में आपकी पीआरपी करेंगे। तो 25 दिन हो ही गए हैं, 5-10 दिन, 5-10 या 15 दिन बाद ही मैं जाऊँगा फिर से पीआरपी करवाने, मतलब 1-1.5 महीने पे जो भी होगा अपने हिसाब से टाइम निकाल के। तो ये मुझे करवाना है। बाकी जब पीआरपी करवा के आऊँगा बताऊँगा उसका क्या सिस्टम है। तो ये है कि आप ग्राफ्ट के चक्कर में ना पड़ के आप नॉर्मली बात करें कि आप कितने पैसे में लगाएंगे और फिर उसमें से आपको नेगोशिएशन करवाना है तो आप करवा लें। ये एक भाई का कमेंट आया हुआ था, उस पर मैंने ये वीडियो बना दी, ठीक है। बाकी ऐसी कुछ कंडीशन है, आप देख ही रहे हैं। मिलते हैं फिर अगले रिजल्ट के साथ, कैसा रिजल्ट रहता है मेरा।